Good morning, students. As we have completed our whole syllabus, so from today onwards, I am going to start the revision of all chapters जो second term के chapters हैं. First, I am taking the chapter 10, that is natural disaster. So, what is natural disaster? Natural disaster होता क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर इज़ अ नेचुरल इवेंट. ये एक तरह का नेचर का क्रिएट किया हो इवेंट है. सो इट्स अ नेचुरल इवेंट विच कॉज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ. जो हमारे अर्थ पे ग्रेट डैमेज या लॉस ऑफ लाइफ कर देता है. बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिनके थ्रू हमारे अर्थ को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है. लाइक सम नेचुरल डिज़ास्टर्स आर flood, drought, earthquake, tsunami, etc., which we will read in this chapter. Now start reading. Nature can cause damage through floods, droughts, earthquakes, volcanoes, tsunami, cyclones, landslide, etc. यहाँ पे flood means बाढ़, drought means सूखा, earthquake means भूकंप, वॉल्केनो जो ज्वालामुखी होता है, सुनामी आपको पता ही है, इट्स अ काइंड ऑफ अर्थक्वेक जो कि ओशंस में आता है, साइक्लोन जो आंधी तूफान होता है, लैंडस्लाइड बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़ों का गिर जाना लैंडस्लाइड कहलाता है, एक्सेट्रा. दे कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये किसको कॉज डैमेज करता है? ह्यूमन लाइफ को, और साथ साथ जो प्रॉपर्टी है हमारी उसको भी डैमेज करता है. वी कैन रिड्यूस द लॉस बाय टेकिंग प्रिकॉशन. वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ देम. इन लॉस को हम कुछ प्रिकॉशंस लेके कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अर्थ पे होती रहती हैं. तो ये हमें पता है, तो इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस ले जिससे कि ये अगर होती हैं तो उससे हमें कम डैमेज हो सके. So first we will read about the flood. Due to heavy rainfall, a large amount of water gets collected in river. Sometimes the water in rivers overflow its banks and spread in the surrounding areas. So what is the reason behind the flood? The first reason is due to heavy rainfall. बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने से फ्लड का सिचुएशन आ जाता है. इससे क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है अगर रेनफॉल हो रहा है तो वो वाटर कहाँ पे कलेक्ट होगा? किसी भी पॉन्ड में, रिवर में, ओशन में, लेक्स में, इन सब जगहों पे ये जाके कलेक्ट होगा. इसकी वजह से क्या होगा? रिवर्स ओवरफ्लो होने लगते हैं और उनके जो बैंक्स है, जो किनारे हैं, वो स्प्रेड होने लगते हैं, फैल जाते हैं. और वो फैल के कहाँ जाते हैं? आसपास के एरियाज में उनके वाटर्स चले जाते हैं. फ्लड्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाई साइक्लोन. साइक्लोन की वजह से भी, क्योंकि साइक्लोन में बहुत तेज आंधी हवाएं चलती है और बारिश भी होती है. साइक्लोन, सुनामी की वजह से भी फ्लड आ जाता है, क्योंकि सुनामी से जो सी वाटर है या ओशन वाटर है उसमें टाइड्स आते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे वेव्स उठते हैं, जिससे कि उसके जो पानी है वो सराउंडिंग एरियाज में चले जाते हैं. क्विक मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड लैंडस्लाइड. अगर हिल्स की बात करें, पहाड़ों की बात करें, तो वहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होते हैं और साथ में लैंडस्लाइड होने से भी फ्लड्स जो हैं वो आ जाते हैं. सो द मेन कॉज ऑफ फ्लड इज ड्यू टू हेवी रेनफॉल एंड दीज आर ऑल्सो द कॉज ऑफ फ्लड्स caused by cyclone, tsunami, quick melting of snow and landslide, etc. The northern part of India experiences frequent floods. सबसे ज़्यादा अगर इंडिया की बात करें तो कहाँ पे फ्लड्स आते हैं? तो नॉर्दर्न पार्ट. दे कॉज डैमेज टू लाइफ cattle, property and crops. We can take the following precautions during floods. So what precaution we can take regarding flood? The first one is drink only boiled water and eat only fresh food. हमें क्या करना चाहिए? ड्रिंक उस टाइम पे, क्योंकि फ्लड आ जाता है और उस टाइम पे जो वाटर है वो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इसलिए वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड ईट ओनली फ्रेश फूड. स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस.
हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी जो स्विचेस होते हैं या बाकी जो अप्लायंसेज है जो इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। कीप सम प्लास्टिक बैग्स फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स। क्योंकि फ्लड से बहुत बार ऐसा होता है कि वाटर कम्स इन आर हाउसेज ऑल्सो, घर के अंदर भी आ जाता है। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ख़राब हो जाती है। सो उसके लिए हमें कुछ प्लास्टिक बैग्स रखने चाहिए जिससे हम फूड आर्टिकल्स एंड क्लॉथ्स को पैक कर पाए। नाउ फोर्थ वन इज़ कीप फ्रेश वाटर, फूड आर्टिकल्स, केरोसिन, कैंडल्स एक्सेट्रा। अपने पास हमें कुछ फ्रेश वाटर, फूड आर्टिकल्स एंड केरोसिन, कैंडल्स ये भी रखना चाहिए, क्योंकि हम उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना अवॉइड करते हैं और अगर पावर कट हो जाता है तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। लिसन टू फ्लड वार्निंग्स ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। फ्लड के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अनाउंसेस द वार्निंग, या उसके लिए आपको क्या करना है ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अनाउंस करती है रेडियो एंड टेलीविज़न, तो उसको सुनते रहना चाहिए। टेक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज। साथ में हमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम पे हमें गवर्नमेंट एजेंसीज से हेल्प लेनी चाहिए। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द टॉपिक ड्रॉट।